तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैली इलेक्ट्रिकल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है केबल ग्लैंड की। केबल ग्लैंड कितने प्रकार के आते हैं और कौन सी केबल में कौन से साइज़ का केबल ग्लैंड लगाते हैं, और साथ ही अभी जानेंगे किस साइज़ के केबल में किस साइज़ का ग्लैंड उपयोग किया जाएगा। में भी जानेंगे और नंबर में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूँ कि केबल ग्लैंड की आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको यह नहीं पता है कि केबल ग्लैंड का उपयोग केबल में क्यों किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। केबल ग्लैंड का उपयोग केबल में कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से केबल की मजबूती बनी रहे, जिससे शॉर्ट सर्किट व अन्य दुर्घटना व अन्य किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जब केबल में ग्लैंड को लगाकर हम पैनल में लगाते हैं तो केबल एक जगह पर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, जिससे हमारे कनेक्शन पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत से केबल में वज़न ज़्यादा होता है, जिससे केबल में खिंचाव पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारे थिम्बल अथवा कनेक्शन पर पड़ता है। तो दोस्तों, केबल में ग्लैंड का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि केबल के साथ साथ कनेक्शन पॉइंट अथवा थिम्बल सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि केबल ग्लैंड होते कितने प्रकार के हैं। तो केबल ग्लैंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या तीनों अलग अलग केबलों में ज़रूरत के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो पहला नंबर पर आता है सिंगल कंप्रेसर केबल ग्लैंड, और दूसरा नंबर पर आता है डबल कंप्रेसर केबल ग्लैंड, और तीसरा नंबर पर आता है पीजी केबल ग्लैंड या पीवीसी केबल ग्लैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कंप्रेसर केबल ग्लैंड की कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ और किन किन केबलों में होता है। सिंगल कंप्रेसर के केबल ग्लैंड का उपयोग हम सभी प्रकार के छोटे बड़े आर्मड केबलों में करते हैं। इसका उपयोग छोटे जगह, कम लोड और बंद जगहों पर किया जाता है, जहाँ पे बारिश या अन्य किसी भी प्रकार से पानी उस पर ना पड़े। दोस्तों, सिंगल कंप्रेसर केबल ग्लैंड का उपयोग हम 3.5 कोर 1.5 स्क्वायर mm से लेके 3.5 कोर 600 स्क्वायर mm तक के केबलों में करते हैं। यदि हम बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड के उपयोग की, तो डबल कंप्रेसर ग्लैंड का उपयोग बड़े जगह, ज़्यादा लोड और साथ ही खुली जगह और बंद जगहों पर किया जाता है, जैसे कोई फैक्ट्री, पावर प्लांट, बड़ी प्रोजेक्ट तथा सभी तरह के कंपनियों, प्लांटों के पंप रूमों में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। या भी आर्मड केबलों में ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे सिंगल अथवा डबल कंप्रेसर के ग्लैंड होते हैं या ब्रास, पीतल अथवा स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अब बात करते हैं पीजी ग्लैंड की, जिसे पीवीसी ग्लैंड भी बोला जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग बिना आर्मड वाले केबलों में किया जाता है, जिसे फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं, या केबल कॉपर के होते हैं। जो भी केबल हमारे बिना आर्मड के आते हैं तथा आसानी से मुड़ जाते हैं, उन्हें ही फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। उन्हीं में पीजी केबल ग्लैंड का उपयोग किया जाता है। पीजी ग्लैंड का उपयोग हम 2 कोर इंटू 1.5 स्क्वायर mm से लेके 4 कोर इंटू 150 स्क्वायर mm तक के केबलों के लिए करते हैं। अगर बात करें पीवीसी ग्लैंड के मटेरियल की, तो नाम से ही पता चलता है कि यह प्लास्टिक के बने होते हैं। इसे बनाने में नाइट्राल, ब्यूटाइडीन, रबर तथा नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमने केबल ग्लैंड के प्रकार और उपयोग को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की कि किस साइज़ के केबल में कौन सी साइज़ का ग्लैंड लगेगा तथा कौन से साइज़ का होल होगा। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने पहले ही एक चार्ट बना लिया है। इसी चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि किस साइज़ के केबल में किस साइज़ का ग्लैंड लगेगा, में और नंबर में, और साथ ही यह जानेंगे किस साइज़ का होल सा होगा। यदि हमारा 3.5 कोर या 4 कोर 1.5 स्क्वायर mm का केबल है तो उसके लिए 12 mm का होलसा होगा। और अगर बात करें सिंगल कंप्रेसर की, तो इसमें 12 mm की ग्लैंड लगेगी। और दोस्तों, डबल कंप्रेसर की ग्लैंड 12 mm में नहीं आती है। इसके बाद आता है 3.5 कोर या 4 कोर 2.5 स्क्वायर mm। तो दोस्तों, इसमें होलसा जो हमारा होगा 19 नंबर का होगा, 19 mm का। और इसमें अगर बात करें सिंगल कंप्रेसर केबल ग्लैंड की, तो ये 19 mm की ग्लैंड लगेगी। और डबल कंप्रेसर की बात करें तो दोस्तों, डबल कंप्रेसर की ग्लैंड 19 mm में नहीं आती है। दोस्तों, हम 3.5 कोर में ही समझ लेते हैं। 4 कोर में भी, 3.5 कोर में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 2-4-5 mm का अंतर पड़ता है, तो उसमें ग्लैंड आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 4 स्क्वायर mm का केबल। दोस्तों, इसके लिए जो होलसा होगा वो 22 mm का होगा, और इसके सिंगल की जो ग्लैंड आएगी सिंगल कंप्रेसर की, वो 22 mm की आएगी। और डबल कंप्रेसर की जो इसकी ग्लैंड आएगी दोस्तों, वो आएगी CBW001 नंबर। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 6 स्क्वायर mm का केबल। इसके लिए भी दोस्तों, जो हमारा होलसा होगा वो 22 mm का होगा, और इसके सिंगल की जो ग्लैंड आएगी सिंगल कंप्रेसर की, वो 22 mm की आएगी। और जो डबल कंप्रेसर की केबल ग्लैंड होगी दोस्तों, ये आएगी CBW01।
इसके बाद आता है 3.5 कोर 10 स्क्वायर mm। इसके लिए जो होल्सा होगा हमारा वो होगा 25 mm का। इसके जो सिंगल कंप्रेसर की ग्लैंड आएगी वो आएगी 25 mm की। अगर बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसमें भी 01 की ग्लैंड आएगी, CBW 01 की। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 16 स्क्वायर mm का केबल। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा वो 28 mm का होगा और जो ग्लैंड आएगी इसके सिंगल कंप्रेसर की वो 28 mm आएगी। अगर बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसमें डबल कंप्रेसर ग्लैंड आएगी 02 नंबर, CBW 02 नंबर। इसके बाद हमारा केबल आता है 3.5 कोर 25 स्क्वायर mm। इसके लिए जो होल होगा हमारा वो होगा 32 mm का और जो इसके सिंगल की ग्लैंड आएगी वो 32 mm की आएगी। अगर बात करें इसके डबल कंप्रेसर की तो ये आएगी CBW 03 नंबर। इसके बाद हमारा केबल आता है 3.5 कोर 35 स्क्वायर mm का। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा वो 32 स्क्वायर mm का इसके लिए भी होगा और इसमें भी ग्लैंड हमारी 32 mm की आएगी सिंगल कंप्रेसर में। और अगर डबल कंप्रेसर की बात करें तो इसमें 4 mm की 4 नंबर की ग्लैंड आ जाएगी, 3 की भी आ जाएगी लेकिन इसके लिए 4 नंबर की ग्लैंड आती है। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 50 स्क्वायर mm का केबल। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा दोस्तों वो होगा 35 स्क्वायर mm का और इसके लिए जो सिंगल कंप्रेसर में ग्लैंड आएगी वो 35 mm की आएगी। अगर बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसके लिए आएगी CBW 05 नंबर। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 70 स्क्वायर mm का केबल। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा 38 mm का होगा और सिंगल की जो ग्लैंड आएगी इसकी 38 mm की आएगी। अगर बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसके लिए आएगी CBW 06 नंबर। इसके बाद आएगा हमारा 3.5 कोर 95 का केबल। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा वो 45 mm का होगा और जो इसके लिए सिंगल कंप्रेसर की ग्लैंड आएगी वो आएगी 45 mm की। बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसके लिए आएगी CBW 07 नंबर। इसके बाद जो हमारा केबल आता है वो आता है 3.5 कोर 120 स्क्वायर mm का। इसके लिए भी दोस्तों जो हमारा होल्सा होगा वो 45 mm का ही होगा और ग्लैंड भी सिंगल कंप्रेसर की 45 mm की ही लगेगी। अगर बात करें डबल कंप्रेसर की तो इसमें डबल कंप्रेसर में CBW 08 नंबर लगेगी। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 150 स्क्वायर mm का केबल। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा वो होगा 50 mm का और इसकी जो सिंगल की ग्लैंड आएगी सिंगल कंप्रेसर की वो आएगी 50 mm की और डबल कंप्रेसर की जो ग्लैंड आएगी वो आएगी CBW 09 नंबर की। इसके बाद केबल हमारा आता है 3.5 कोर 185 स्क्वायर mm का। इसके लिए जो हमारा होल्सा होगा वो होगा 55 mm का और इसकी जो सिंगल कंप्रेसर की ग्लैंड आएगी वो आएगी 55 mm की। अगर बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसमें आएगी CBW 010 नंबर। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 240 स्क्वायर mm का। तो इसकी अगर होल की बात करें होल्सा की तो होगा इसमें 63 mm का होल और इसके जो सिंगल की ग्लैंड आएगी वो आएगी 63 mm की। और बात करें डबल कंप्रेसर की तो इसमें आएगी CBW 011 नंबर। इसके बाद हमारा केबल आता है 3.5 कोर 300 स्क्वायर mm का। इसके लिए जो होल्सा होगा वो होगा हमारा 70 mm का और इसके लिए जो सिंगल कंप्रेसर में ग्लैंड आएगी वो आएगी 70 mm की। बात करें डबल कंप्रेसर ग्लैंड किसकी तो इसमें आएगी CBW 012 नंबर। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 400 स्क्वायर mm का केबल। इसके लिए जो होल्सा होगा दोस्तों होगा 82 mm का। अगर बात करें सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड की तो इसमें आएगी 82 mm की ग्लैंड और अगर बात करें डबल कंप्रेसर की तो इसमें आएगी CBW 013 नंबर। इसके बाद आता है हमारा 3.5 कोर 600 स्क्वायर mm का केबल। इसमें जो हमारा होल्सा होगा वो होगा 100 mm का और जो इसकी ग्लैंड आएगी सिंगल कंप्रेसर में आएगी 100 mm की। और बात करें डबल कंप्रेसर की तो इसमें आएगी CBW 014 नंबर। वैसे तो इस केबल का उपयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है पर फिर भी हमने आपको बता दिया। दोस्तों 600 स्क्वायर mm के बाद हमारे जो केबल आते हैं वो आते हैं सिंगल कोर में जिनमें ग्लैंड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यही वो केबल थे जिनमें ग्लैंड का उपयोग किया जाता है, हमने वो सारे आपको बता दिए हैं। दोस्तों किसी किसी केबल का इंसुलेशन पतला आता है तो यदि अगर इंसुलेशन पतला है तो क्या करना है, सिंपल सा एक नंबर हमको घटा देना है। मतलब कि mm में है, अगर जैसे मान लीजिए अगर 400 mm का केबल में जैसे हम 82 का लगाते हैं तो उसमें 70 का लगाएंगे और जैसे डबल कंप्रेसर की बात करें 400 में अगर हम 13 का लगाते हैं तो उसमें हम 12 का लगाएंगे बस। मतलब कि अगर केबल का इंसुलेशन पतला हुआ तो हम ग्लैंड का एक नंबर कम कर देंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।